हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरी प्यारे बच्चों, मैं हूं गुलाब और आज आप सभी के लिए लेकर आया हूं मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ओके, तो मेरी प्यारी बच्चों, अगर आप लोग अपना हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं 24 मार्च को तो ध्यान दीजिएगा। कुछ पॉइंट आपको दे रहे हैं जो क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए है। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर इसे आप देख लेते हैं पूरे अंत तक तो आप लोग अपना पासिंग मार्क्स आसानी से कर सकते हैं बच्चों, यानी कि आप लोग पास हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों देख लेते हैं हम लोग कि क्या हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। आइए, लिखा हुआ बच्चों यहाँ पर एग्ज़ाम के एक दिन पहले हिंदी में क्या क्या पढ़ें। ओके बच्चों, यानी कि हिंदी का जो एग्ज़ाम आपको 24 मार्च को होने वाला है तो आप लोग अपने 23 तारीख को या 22 तारीख को, ठीक है बच्चों, क्या क्या पढ़ें आप लोग, जिससे कि आप लोग को मतलब कि रिवीजन भी हो जाए और आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर भी ला सकें आप लोग। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट यहाँ पॉइंट आपका है एक श्लोक। ओके बच्चों, आप लोग को यहाँ पर एक श्लोक तो याद होना ही चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आप लोग एक श्लोक पढ़ के जाएँ। ओके, उसको एक बार रिवीजन कर लें। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग। सेकेंड पॉइंट, हास्य रस या करुण रस, इन दोनों में से कोई एक रस आप लोग जरूर पढ़ के जाएँ। ठीक है बच्चों, इससे मिलेगा आपको 2 अंक। आगे देख लेते हैं बच्चों, उपमा या रूपक अलंकार, इन दोनों में से कोई एक आप लोग पढ़कर अवश्य जाएं, ये भी मिलेगा आपको 2 अंक का। ठीक है बच्चों, तीसरा पॉइंट हो गया। देखते हैं हम लोग चौथा पॉइंट यहाँ पर, सोरठा छंद या रोला छंद, तो बच्चों इन दोनों में से कोई एक पढ़कर आपको जाना बिल्कुल अनिवार्य है बच्चों। ठीक है, जिससे आप मिलेगा आपको 2 अंक। जो पांचवा पॉइंट है यड़ संधि, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको क्लास 10th के जो विद्यार्थी हैं ना 2022 में एग्जाम दे रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिए, आपको सिर्फ यड़ संधि पढ़नी है। ठीक है, तो आप लोग यड़ संधि की एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, जिससे आपको मिलेंगे 2 अंक। आगे देख लेते हैं हम लोग छठवां पॉइंट, द्वंद्व तथा द्विगु समास, तो मेरे प्यारे बच्चों द्वंद्व तथा द्विगु समास दोनों आपको देख कर जाना है। ठीक है, उससे भी आपको मिलेंगे 2 अंक। आगे देख लेते हैं बच्चों उपसर्ग। ओके, उपसर्ग से भी मिलेगा आपको बच्चों 3 अंक, तो उपसर्ग को भी आपको देख कर ही जाना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग। आठवां पॉइंट आपका है प्रत्यय। ओके बच्चों, प्रत्यय आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, एग्जाम से 1-2 दिन पहले आपको बच्चों उसका मिलेगा आपको 2 अंक। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं बच्चों। 9वां पॉइंट आपका तत्सम और तद्भव। ठीक है, आपको बच्चों तत्सम और तद्भव दोनों पढ़ के जाना है। ठीक है, तो बच्चे इससे आपको मिलने वाले हैं 2 अंक। आगे देख लेते हैं आप हम लोग पर्यायवाची, ये सभी बच्चों टॉपिक बहुत ही आसान आपका है, आपको तुरंत ही याद हो जाएगा। ठीक है, पर्यायवाची। ओके बच्चों, पर्यायवाची आपको पढ़ के जाना है, इंपॉर्टेंट पर्यायवाची जो आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, उन्हें पढ़ के जाना है। ठीक है, उससे मिलेंगे आपको 2 अंक। 11वां पॉइंट क्या आपका है संधि, आपको संधि को भी पढ़ के जाना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए ये प्रश्न बच्चों बहुत बार, मतलब कि ये सभी जितने प्रश्न बताए हैं बच्चों ने, ये प्रश्न आपके हर साल रिपीट होते हैं, हर साल रिपीट होते हैं बच्चों। ठीक है, देखिए यहाँ पर यहाँ लिखा है बच्चों 12वां पॉइंट आपका रीतिकाल की प्रमुख। ओके बच्चों, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, प्रवृत्तियाँ कहिए या तो आप कह सकते हैं विशेषताएँ। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि प्रवृत्तियाँ आपकी दे दी, हम तो विशेषताएँ याद किए हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों, प्रवृत्तियाँ कहिए या तो विशेषताएँ कहिए, दोनों बात एक ही है। ओके, तो आपको रीतिकाल की प्रवृत्तियाँ तथा कवियों के नाम आपको याद करके जाना है, जिससे बच्चों मिलेंगे आपको 2 मार्क्स। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग। 13वां पॉइंट आपका प्रगतिवादी काव्यधारा की विशेषताएं व कवियों के नाम याद करके जाना आपको है। ठीक है बच्चों, यानी कि प्रगतिवादी काव्यधारा की विशेषताएं यानी कि प्रवृत्तियां व कवि के एक या 2 कवि के या नाम याद करके जाइएगा बच्चों, जिससे आपको 2 अंक तो आपको पक्का ही आने वाले हैं। ठीक है, इससे मिलने वाले हैं। फिर 14वां जो पॉइंट है वो क्या है आपका प्रयोगवादी काव्यधारा की 2 प्रमुख प्रवृत्तियां यानी कि विशेषताएं, इससे भी बच्चों मिलेंगे आपको 2 मार्क्स। ठीक है, देखिए बच्चों इतने सभी आसान आपके टॉपिक थे, इनसे पूरे टोटल कितने मिलेंगे आपको 29 अंक आपको मिल जाएंगे। ओके, अब देखिए बच्चों थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्या पढ़ना आपको है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग जो याद किए होंगे अपना कवियों के जीवन परिचय, ठीक है, तो बच्चों क्या करना आपको है, एक कवि के जीवन परिचय याद कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, एक कवि के जीवन परिचय और एक लेखक। ओके बच्चों, आप तो याद कर लिए हैं। ठीक है, उसे रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, तो कवि के जीवन परिचय और क्या बच्चों आप लोग यहाँ पर लेखक के जीवन परिचय आप लोग जरूर याद करके जाइएगा। ठीक है, कवि के जीवन परिचय और लेखक के परिचय जो आप लोग याद किए हैं उसे एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, और देखिए बच्चों यहाँ पर और क्या पढ़ना आप लोग को है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर मान लीजिए कि आपके ज़िले में मुक्ति दूत अगर आप लोग को आ रहा है, ठीक है,
मुक्तिदूत खंड काव्य को बच्चे आप देख थोड़ा सा बात करते रहे हम लोग, खंड काव्य। तो बच्चों मुक्तिदूत खंड काव्य में से क्या पढ़ना आपको है, तो बच्चों देखिए मुक्तिदूत खंड काव्य के नायक कौन है, आप बताइए नायक कौन इनके हैं। तो बच्चों इनके नायक हैं आपके महात्मा गांधी जी। कौन है बच्चों, तो गांधी जी हैं। ठीक है, तो गांधी जी का बच्चों क्या पढ़ना आपको है, कैरेक्टर स्केच पढ़ना, यानी कि चरित्र चित्रण पढ़ना है गांधी जी का। इससे बच्चों आप लोग पढ़ के जरूर जाइएगा। ठीक है बच्चों, और उसके बाद आप लोग निबंध तो आप लोग बच्चों बना बना कर लिख लेंगे, आप लोग अच्छे अंक मिल जाएंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे ये कुछ थे आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको पासिंग मार्क्स दिला सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, आज के बस इतना ही। थैंक यू।